दोस्तों, आज अगर हम बात करें कि मेहमानों की खातिरदारी में आप सबसे पहले क्या पूछते हैं, ठंडा या गरम? अब ठंडे की नहीं, आज हम गरम की बात करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है ना कि आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ या तनावफुल लाइफ में खुद को रिफ्रेश करने के लिए क्या चाहिए होता है, या एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। और इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं मिलता इंसानों को, है ना। इंसान के दिन की शुरुआत ही होती है एक बेहतरीन चाय के कप के साथ, और शाम की थकान भी चाय के कप से ही जाती है। इसीलिए आज इस चाय के कप में चुटकी भर मात्रा में पड़ने वाली जो चाय की पत्ती होती है ना, ये कितनी वैल्यू रखती है इसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब में से कई लोग सोचते होंगे कि चाय के बागानों में दिखने वाली ये हरी हरी पत्तियां वाले इन बागानों की चाय हमारे किचन में रखी ये चाय के डिब्बे वाली चाय पत्ती से कितनी अलग होती है। ये पत्तियों से दाने कैसे बन जाते हैं यार। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बागानों से चाय की पत्ती आपके घरों तक पहुंचने तक फैक्ट्री में किस तरह से बनाई जाती है, और क्यों असल चाय से दिखने में ये अलग होती है। अब दोस्तों, चाय की पत्तियों को चाय की फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, ये जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट्री में जहां पर चाय की पत्तियों को दूर दूर से इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट की मदद से लाया गया है, यहाँ पत्तियां दिखने में तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं, बढ़िया हरे हरे रंग की दिख रही हैं, है ना। इन पर पानी का छिड़काव भी किया हुआ है ताकि ये फैक्ट्री पहुंचने तक खराब ना हो। अब फैक्ट्री में कई लेबर्स इन पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं और इसे हाथों से उलट पुलट करके हिला डुला करके कन्वेयर बेल्ट पर फैलाते रहते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए ये एक ऐसे यूनिट में पहुंचती हैं जहां पर कन्वेयर बेल्ट के ही नीचे एक बड़ा सा फैन लगा होता है, जो सामने से बहुत तेज हवा को फेंक कर इन पत्तियों को सुखाने का काम कर रहा होता है। पत्तियों की नमी खत्म करने के बाद अब इसे कन्वेयर बेल्ट पर लोड करके रोलिंग मशीन की ओर भेजा जा रहा है, जिसके बाद इसे क्रशिंग मशीन में भेजा जाएगा। रोलिंग मशीन पहले से कम नमी वाली इन पत्तियों को रोल करते हुए इसकी नमी को और कम करने का काम करती है। इन रोलिंग मशीन से पत्तियों को निकलने के बाद एक क्रशिंग मशीन की ओर कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेजा जाता है, जहां पर इसकी क्रशिंग की जाती है। ये मशीन एक विशाल आकार की है जो पत्तियों को क्रश कर रही है, जिससे ये पत्तियां सूखकर छोटे छोटे आकार में बन चुकी हैं। कुछ छोटे दानों का रूप ले चुकी हैं और कुछ का साइज अभी भी बड़ा है और इसके दाने भी बड़े हैं। फैक्ट्री के यहाँ तक के प्रोसेस को देखने के बाद अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार, ये चाय की पत्ती तो हमारे घरों में जो डिब्बों में बंद होकर आती है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये अभी भी लगभग रेड और ग्रीनिश कलर की है, जबकि घर में जो चाय पत्ती आती है वो तो बिल्कुल ब्राउन या काले कलर की होती है। उसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि चाय की पत्ती में ऐसे रंग के लिए एक बहुत ही खास प्रक्रिया ऑक्सीडेशन से इसे गुजारा जाता है, जिसकी वजह से चाय की पत्ती का रंग डार्क ब्राउन या काला हो जाता है। ऑक्सीडेशन की इस प्रक्रिया के लिए फैक्ट्री में बनाई हुई अलग अलग साइज के इन चाय की पत्ती के दानों को एक चाय पत्ती के कंटेनर में जोड़ दिया जाता है। इन पाइपलाइन में ऑक्सीजन बह रही होती है और पाइपलाइन को चाय की पत्ती के कंटेनर से जोड़कर इसकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, जिससे कुछ देर तक इसे ऐसी स्थिति में छोड़ने के बाद दानेदार चाय पत्ती काले रंग की दिखने लग जाती है। और इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के बाद अभी दानेदार डार्क काले और ब्राउन कलर की चाय पत्ती को यहाँ से निकाल लिया जाता है और इसे भेजा जाता है वापस से एक कन्वेयर बेल्ट की ओर, जहां पर ये कन्वेयर बेल्ट इसे आगे बढ़ाते हुए वापस एक ग्रेडिंग मशीन में डाल देती है और अब एक और बार इसकी ग्राइंडिंग करने के बाद इसे 3 अलग अलग साइज में स्टोर किया जाता है। और अब फाइनली एक विशेषज्ञ इन चाय पत्तियों की जांच और इसकी क्वालिटी को चेक करने के बाद ही हरी झंडी दिखाकर इन्हें पैकिंग यूनिट की ओर रवाना करते हैं। पैकिंग यूनिट में एक ऑटोमेटेड मशीन से तय क्वांटिटी में एक पॉली बैग में पैक करके सील कर देती है। इस तरह से सब एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से जल्द ही ये चाय की पत्ती आपके घरों के आसपास के किरानों की दुकानों में आपके लिए दिखाई देने लग जाएगी, या जहां से आप खरीद सकते हैं। इन चाय की पत्तियों की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को देखने के बाद अब शायद कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि यार, इतनी सारी पत्तियों को आखिरकार इन बागानों से एक एक करके तोड़ा कैसे जाता है, ये क्या चक्कर है, और कैसे इन्हें चाय के बागानों में उगाया जाता है। अगर वाकई में चाय की खेती करनी हो ना तो कैसे की जाएगी। चलिए, हमारे जिज्ञासु व्यूअर्स के लिए हम ले चलते हैं आपको सीधे चाय के बागान की ओर और मुद्दे की बात बता ही देते हैं आपको। देखिए, चाय की खेती ज्यादातर भारत में असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु राज्य में की जाती है।
अब क्योंकि चाय की खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर डलवा आकार के खेत होने के कारण पानी ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता और बार बार बारिश की वजह से चाय के पौधे को पर्याप्त पानी लगातार मिलता ही रहता है, जिससे ये पौधे अच्छी तरह से उग पाते हैं। चाय के पौधे को बागानों में लगाने से पहले नर्सरी में चाय के पौधों को उगाया जाता है। नर्सरी में चाय के पौधों को उगाने के बाद इन्हें चाय के बागानों में लगा दिया जाता है, जहां पर एक बड़ी सी प्लांटिंग मशीन इन्हें खेतों में लगा देती है। ये प्लांटिंग मशीन लगातार कई सारे छोटे छोटे पौधों को खेतों में एक सही दूरी पर लगाती चली जाती है। इसके बाद अब थोड़े से पानी के छिड़काव के बाद इन पौधों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पौधे अब कुछ ही महीनों में बड़े हो जाते हैं और इनमें कोई बड़ी बीमारी या कीड़े ना लगें, इसके लिए इन पर एक मशीन की मदद से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। इन मशीन में लगे हुए नोजल कुछ ही देर में पूरे के पूरे खेतों पर पेस्टिसाइड्स को पलक झपकते ही छिड़क देते हैं। इन पौधों के हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, सब्र का फल तो मीठा होता ही होता है। अब 1.5 साल के सब्र के बाद इन्हें हाथों से या फिर मशीन की मदद से इन पौधों की पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और भेज दिया जाता है इन्हें चाय बनाने वाली फैक्ट्री में, जो हमने आपको ऊपर दिखाई दिया है। अब इसके बाद का सफर तो आपको पता ही है। चाय के बाद अगर बात करें एक ऐसे स्पाइसी मसाले की जिसका इस्तेमाल भारत में और दुनिया के कई देशों में सबसे ज्यादा किया जाता है, अरे भाई काली मिर्च। और क्या दोस्तों, ये एक ऐसी स्पाइसी मसाला है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों के व्यंजनों में किया जाता है। पर काले रंग के दिखने वाले ये गोलाकार का बीज आखिरकार किस फल के होते हैं और इससे कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में, इसकी मेकिंग का क्या रोल है, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च के बनाने के प्रोसेस के बारे में भी बता ही देते हैं। तो आइए क्यों ना फैक्ट्री में इसकी पैकिंग के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि काली मिर्च खेतों में कैसे उगाई जाती है। काली मिर्च भारत में ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में उगाई जाती है। काली मिर्च को उगने के लिए थोड़ा ठंडा वातावरण सबसे अच्छा होता है। काली मिर्च की बुवाई करने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उस खेत की मिट्टी काली मिर्च के पौधे को उगाने और बढ़ने के लिए सही है या फिर नहीं। काली मिर्च का पौधा लताओं वाला पौधा होता है जिसकी लंबी लंबी लताएं होती हैं और इसे ज्यादातर लोग दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए छोड़ते हैं या फिर कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं जिससे कि ये लता ऊपर की ओर फैल सके। ये लताएं करीबन 15 से 30 फुट तक की ऊंचाई तक जा सकती हैं। अब इन खेतों को देखिए, यहाँ पर इन खेतों में काली मिर्च के पौधों को लगाया जा रहा है। इन खेतों की मिट्टी लाल मिट्टी है और इस मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 6 के करीब होता है, जिससे ये माना जाता है कि इसमें काली मिर्च के पौधे अच्छी तरह से उगेंगे। लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले वातावरण में पौधों को मशीन या फिर हाथ से ही लगाया जाता है। लताओं को फैलने और चढ़ने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, जिस पर ये लताएं चढ़ जाती हैं। लगभग 3.5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये लताएं लगभग 10 से 15 फुट तक की ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुकी होती हैं और अब इनमें काली मिर्च के अच्छे गुच्छे लगने शुरू हो चुके हैं। देखिए, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये। हरे रंग के छोटे छोटे दाने अंगूर के गुच्छे की तरह काली मिर्च की लताओं में लगे होते हैं। लताओं से अब इन काली मिर्च के गुच्छों को कुछ लेबर्स की मदद से सीढ़ी लगाकर तोड़ लिया जाता है। अब इन गुच्छों को काली मिर्च के इन हरे रंग के दानों को हाथ या फिर मशीन की मदद से निकाल लिया जाता है और इसे सबसे पहले उबलते हुए पानी में डालकर निकाला जाता है, जिसके बाद इसका ऊपरी छिलका उस पानी में गलकर गायब हो जाता है और अब निकलने वाली इन काली मिर्च को धूप में कई दिनों तक लगभग 1 हफ्ते तक सुखाया जाता है। धूप में सूख चुकी ये काली मिर्च, जिनका रंग अब लगभग काला हो चुका है, अब इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और फैक्ट्री में ये काली मिर्च बड़े बड़े बोरों में भरकर लाई जाती है। यहाँ पर साफ सफाई भी की जा रही है ताकि कहीं इन काली मिर्च में कोई कंकड़ पत्थर वगैरह चीजें ना निकलें। और साफ सफाई कर लेने के बाद अब एक मशीन इसे थोड़ा अच्छे दिखने के लिए इसकी पॉलिशिंग भी कर देती है। अब ये काली मिर्च दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इन काली मिर्च को एक पैकिंग मशीन की ओर ले जाया जा रहा है, जहां पर ये पैकिंग मशीन देखिए कितनी फुर्ती से इन काली मिर्चों को प्लास्टिक के पाउच में पैक करके सील कर रही है। लीजिए, अब ये काली मिर्च के पाउच आपके घरों में जल्दी दिखाई देने वाले हैं, ले लीजिएगा अपने हिसाब से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।